ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का उपाय है हस्बैंड और वाइफ यानी कि पति और पत्नी के लिए। यदि पति और पत्नी के बीच नहीं बनती और एक दूसरे से लड़ाई हमेशा होती रहती है, छोटी छोटी बातों को लेकर, या फिर बात अदालत तक पहुंच गई है, तलाक तक भी अगर बात पहुंच गई है, तो इस उपाय को करके देखिएगा। आप लोगों में आपस में प्रेम बढ़ेगा। पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर आपको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत ही छोटा सा काम करना है, और वो काम है आपको इस वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। अब मैं आपको उपाय के बारे में बताता हूं कि यह उपाय आपको कैसे करना है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको मूंग दिख रही है। इस तरीके से आपको हरा मूंग लेना है, बिल्कुल खड़ा खड़ा। एक कटोरी हरा मूंग लेना। ध्यान रखना है कि इस तरीके से टूटा हुआ मत लेना, बिल्कुल खड़ा खड़ा हरा वाला मूंग आपको लेना है एक कटोरी में। उसके बाद आपको 7 बेलपत्र लेनी है, जो कहीं से भी कटी पिटी हुई नहीं हो, बिल्कुल खड़ी खड़ी बेलपत्र आपको लेनी है। साथ ही अब समझना है इस उपाय को करना कैसे है। ये जो मूंग मैंने आपको बताई है, हरा मूंग एक कटोरी। इस कटोरी में सबसे पहले आप पानी भरना, और उसके बाद जो हरा मूंग आपने लिया है खड़ा वाला, वह इसमें भीगा देना, और इस मूंग को 2 से 3 घंटे तक भीगा रहने देना है। उसके बाद जब 2 से 3 घंटे हो जाए तो इसमें जो पानी है उस पानी को नीचे गिरा देना। उसके बाद उस कटोरी में जो भीगा हुआ मूंग है उसको लेकर महादेव के मंदिर में पहुंच जाना। जैसे ही आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे, सबसे पहले दर्शन आपको होंगे नंदी बाबा के। जिस कटोरी में आपने हरा मूंग भीगा करके रखा है, उस कटोरी को नंदी बाबा के सामने आपको रखना है, और उसी कटोरी में जो भीगा हुआ मूंग है, उसी हरे मूंग के ऊपर आपको साथ के साथ बेलपत्र को रख देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए 2 मिनट नंदी बाबा के पास खड़े होकर अपनी प्रार्थना जो भी आपको कहना हो कहेंगे। उसके बाद इस कटोरी को उठाना बेलपत्र के साथ, और महादेव के शिवलिंग के पास आना, और उसके बाद ध्यान रखिएगा कि मूंग को महादेव के शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है, जो बेलपत्र हैं वही आपको चढ़ाना है। एक एक करके उस कटोरी में से निकाल करके बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। और अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करके, फिर से बोल रहा हूँ, और अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए जो कटोरी में आपके मूंग है भीगा हुआ, उस मूंग के ऊपर जो आपने बेलपत्र को रखा है, एक एक बेलपत्र को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए आपको समर्पित करना है। जो मूंग भीगी हुई है आपकी कटोरी में, उस भीगी हुई मूंग को महादेव के शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। मैं आपको यह बार बार इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग बस थोड़ी वीडियो देखते हैं और सीधा उपाय को करने लग जाते हैं, फिर बाद में कमेंट करते हैं कि महाराज हमें कोई असर नहीं हुआ। कैसे होगा असर? आपने पूरी तरह से उपाय को समझा ही नहीं है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कृपा करके आप पूरी वीडियो को देखा करिए, फिर जाके उपाय किया कीजिए। आधी अधूरी जानकारी के साथ उपाय करना बहुत गलत होता है। अब आते हैं अपने उपाय पर। उस भीगी हुई मूंग को लेकर के आप अपने घर पर जाएंगे, और आप अपने घर पर जहां पर भी आपके घर के आसपास कोई गौशाला हो, कोई आपको नंदी दिख जाए, कोई भी बैल दिख जाए, उसके मुंह में जो भीगा वाला मूंग है उसमें गुड़ मिलाकर के उस नंदी को आपको खिला देना है बस। और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, इतना सब करना है। और आपको मैं बता देता हूँ, यह उपाय आपको प्रदोष के दिन करना है। इसको प्रदोष के दिन, कोई सी भी प्रदोष आपको पड़ जाए, महीने में 2 से 3 प्रदोष आप करके देखना, आपको खुद नजर आएगा हस्बैंड और वाइफ के बीच में कैसा रिलेशन था पहले, और आज के टाइम पर अब कैसा रिलेशन हो गया है उपाय करने के बाद। तो कोशिश की आपको अच्छा बताने की। अगर कुछ नहीं समझ में आया
तो परेशान नहीं होना है, नीचे कमेंट में पूछ लेना, पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। जो भी लोग आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, वीडियो को तो लाइक जरूर कर दिया करिए। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।